हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम एज इफ़ का यूज़ देखने वाले हैं। एज इफ़, जैसे कि आप जानते होंगे, ये कंजक्शन है। डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए देखते हैं एज इफ़ को हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे और इसका क्या मतलब होता है। एज इफ़ का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ की कल्पना, जैसे झूठा दिखावा या अनरियल हाइपोथेटिकल स्थिति को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यह ऐसा दिखाने के लिए होता है जैसे कुछ हो रहा हो लेकिन वास्तव में नहीं हो रहा होता। जैसे ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वह ऐसे बात करता है जैसे उसे सब कुछ आता हो। सो गाइस, क्या वो सब कुछ जानता है? नहीं जानता। वो बात ऐसे करता है, वो ऐसे दिखाता है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है। ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, अनरियल है। ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए हम एज इफ़ का यूज़ करते हैं। गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एज इफ़ का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। एज इफ़ का यूज जैसे कि अगर हम जाने के सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, तो पहले हमारा फर्स्ट क्लोज आता है। एज इफ़ का यूज़ करके हम सेकंड क्लोज को यूज़ करते हैं। ऐसे ही एज इफ़ का यूज़ किया जाता है। एज इफ़ एक कंजक्शन है। चलिए आगे और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर अ किंग। वह ऐसे बोलता है जैसे वह कोई राजा हो। मगर क्या गाइस वो राजा है? नहीं। वो बात ऐसे करता है, वैसे प्रिटेंड करता है जैसे वो राजा हो, लेकिन वो राजा नहीं है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं एज इफ़ का यूज़ करके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शी एक्ट्स एज इफ़ नथिंग हैपन्ड। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दे लाफ्ड एज इफ़ दे हैड वोन द लॉटरी। वह ऐसे हंसे जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। यू बिहेव एज इफ़ यू डोंट केयर। तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ही लुक्स एज इफ़ ही इज़ टायर्ड। वह ऐसे दिखता है जैसे वह थका हुआ हो। शी क्राइड एज इफ़ शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग। वह ऐसे रोई जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। ही टॉक्स एज इफ़ ही वर अ जीनियस। वह ऐसे बात करता है जैसे वह कोई महान विद्वान हो। द चाइल्ड रैन एज इफ़ समवन वॉज चेजिंग हिम। बच्चा ऐसे दौड़ा जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। यू टॉक एज इफ़ यू नो मी वेल। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। शी डांस्ड एज इफ़ नो वन वॉज वॉचिंग। वह ऐसे नाची जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो। ही लुक्ड एट मी एज इफ़ आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। शी बिहेव्स एज इफ़ शी ऑन्स द वर्ल्ड। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे सारी दुनिया उसी की हो। इट साउंड्स एज इफ़ यू वर मेकिंग एन एक्सक्यूज़। ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहाना बना रहे हो। यू मेक इट सीम्स एज इफ़ इट्स माई फॉल्ट। तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे गलती मेरी हो। दे एक्टेड एज इफ़ दे डिडंट नो ईच अदर। वह ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे को जानते ही नहीं। ही रिस्पॉन्डेड एज इफ़ आई हैड इंसल्टेड हिम। उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे मैंने उसका अपमान किया हो। शी टॉक्स एज इफ़ ही हैड सीन अ घोस्ट। वह ऐसे बोलती है जैसे उसने कोई भूत देखा हो। ही स्लीप्स एज इफ़ ही हैज़ नो वरीज। वह ऐसे सोता है जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। यू आर बिहेविंग एज इफ़ दिस इज़ अ जॉक। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे यह कोई मजाक हो। द स्काई लुक्स एज इफ़ इट्स गोइंग टू रेन। आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली हो। गाइज, ये थे एज इफ्स पर बेस्ड 20 सेंटेंसेस। आई होप कि आपने एज इफ़ का यूज़ सीखा होगा। आपको समझ आया होगा कि हम एज इफ़ को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और जब आप डेली कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं या करते हैं इंग्लिश में, तो आप उसका किस तरीके से अपने स्पोकन में यूज़ करेंगे। गाइज, इसी तरीके के और भी कंजक्शन, फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।